Hello bachchon, let's read this question. The question says if the ratio of nth term of two APs is 2n plus 8 is to 5n minus 3, then the ratio of sum of their n terms is option A 2n plus 18 is to 5n plus 1, option B 5n minus 1 is to 2n plus 18, option C 2n plus 18 is to 5n minus 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर nth टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना आना चाहिए। nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है, जहां पर a जो है फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि दो APs का जो nth टर्म का रेशियो है दैट इज 2n प्लस 8 इज टू 5n माइनस 3। तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 2n प्लस 8 upon 5n minus 3 is equals to 2n minus 2 करेंगे इसमें और प्लस 2 करेंगे, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5n, यहाँ पर भी माइनस 5 करेंगे और प्लस 5 करेंगे माइनस 3। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5n माइनस 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 10 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू n माइनस 1। तो ये AP के nth टर्म से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो A1 आएगा, A1 दैट विल बी इक्वल टू 10 और D1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और A2 की वैल्यू 2 आएगी एंड D2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो अब इसके बाद हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दैट इज गिवन बाय Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d होता है। तो सबसे पहले हम जब a1 is equals to 10 है एंड d1 is equals to 2 है तो Sn फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Sn हो जाएगा Sn is equals to n by 2, 2a, तो 2 into 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा n बाय 2 20 प्लस 2n माइनस 2। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 18 प्लस 2n के इक्वल। जब हमारे पास E2 की वैल्यू 2 है और D2 की वैल्यू 5 है तो इसके लिए भी हम Sn फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से Sn हो जाएगा n बाय 2, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो दैट इज इक्वल्स टू n बाय 2 4 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ से हमें सॉल्व करने पे Sn मिलेगा Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 5n माइनस 1 के इक्वल। तो अब हम दोनों Sn का रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो ले लेते हैं दोनों को। रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर n टर्म्स, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा n बाय 2 18 plus 2n divided by n by 2 5n minus 1। तो
n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 18 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 5n माइनस 1। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन C is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck.